हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स के संबंधित इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। हम जो हमारे लास्ट वीडियो थे उसमें हम इकोनॉमिक्स के परिभाषा तथा प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जो लास्ट वीडियो थे उनमें हमने देख लिया था कि जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है उनमें किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। विषय सामग्री में हमने देखा था कि अरस्तु ने इसको राज्य तथा गृहस्थ का आर्थिक प्रबंध कहा है, एडम स्मिथ ने धन से संबंधित कहा है, मार्शल ने कल्याण से संबंधित कहा है, लॉर्ड रॉबिन्स ने दुर्लभता से कहा है और सैमुअलसन ने इसको आर्थिक क्रिया, आर्थिक प्रणाली तथा आर्थिक नीति इन तीनों से संबंधित कहा है। आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमने ये डिटेल में हमने देख लिया था, इसके बारे में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आर्थिक प्रणालियों में हमने देखा था कि ये पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित हो। आर्थिक नीतियों में हमने ये देख लिया था कि जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं उसके संबंध में जो नीतियां बनाई जाती है, जैसे मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, कीमत नीति, आर्थिक योजना नीति, अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधित नीति आदि 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 जो नीतियां बनाई जाती है वो इसमें की जाती है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र की प्रकृति है उसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है या आर्ट्स और साइंस दोनों ही हैं। अगर ये साइंस है या विज्ञान है तो यह वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्शात्मक विज्ञान है। इसका हम इकोनॉमिक्स की प्रकृति में हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि इकोनॉमिक्स या तो आर्ट्स हो सकता है या साइंस हो सकता है, या कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स आर्ट्स और साइंस दोनों ही हैं। फिर साइंस का भी हम डिविडेशन दो प्रकार से करते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। तो ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या विज्ञान पूरा ही है या वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है, या इसमें वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो हम ये देखेंगे कि जो साइंस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कहाँ से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो विज्ञान शब्द है लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना या टू नो। अब किसी विषय को जानने से हमारा अभिप्राय उसे समझना तथा उससे संबंधित कारणों और उसके प्रभावों के वर्णन करने से, कि अगर हम किसी विषय को जान रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि उससे संबंधित जो भी कारण और प्रभाव का हम अध्ययन इसमें करते हैं। और विज्ञान की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेन। या हिंदी में कहें तो विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध रूप से जो किसी विशेष घटना के कारण तथा परिणामों परस्पर संबंध को प्रकट करता है। अगर हम उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो एक अर्थशास्त्री ये देखता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। जो इकोनॉमिक्स्ट है वो अगर कीमत और मांग के बीच में संबंध देखता है तो वो कहता है कि अगर जाहिर सी बात है, अगर प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोग जहाँ पहले 2-2, 5-5 किलो प्याज खरीदते थे अब 100 ग्राम 200 ग्राम प्याज खरीदेंगे। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी हमारे क्या है, मांग कम हो जाती है। जब व्यक्ति जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीद लेता है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। इसी प्रकार अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं के विषय में तथ्य एकत्रित करता है। इकोनॉमिक्स में भी क्या करता है, आदमी कारण तथा परिणाम के बारे में देखता है और साथ में इसके बारे में संबंध भी देखता है कि हाँ भाई कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और विज्ञान के बारे में हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें केवल तथ्यों का समूह ही नहीं होता। विज्ञान का निर्माण करने के लिए हमें इसको क्रमबद्ध तरीके से जो भी तथ्य होते हैं उनका हम ढंग से वर्गीकरण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं
और जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। जो विज्ञान का निर्माण करने के लिए हमें तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से संग्रहण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण करना चाहिए। और अर्थशास्त्र में भी आर्थिक तथ्य मतलब जो आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनके हम वर्गीकरण विश्लेषण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो भी एक तरीके से साइंस ही है, क्योंकि जो साइंस की डेफिनेशन कहती है इकोनॉमिक्स भी उसी तरीके से काम करता है। अब उपरोक्त विश्लेषण से ये भी है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, परंतु जो कुछ विद्वान हैं जैसे कि हम सेलिगमैन मान लें या फिर और कुछ है, कुछ विद्वानों के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में इतने नियम निश्चित तथा सार्वभौमिक नहीं होते जितने भौतिक शास्त्र में होते हैं, रसायन शास्त्र में होते हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री में होते हैं। उतने रूप से इसमें नहीं होते जितना साइंस में या फिजिक्स या केमिस्ट्री में होते हैं। इकोनॉमिक्स में उस प्रकार के इतने नियम यूनिवर्सल नहीं होते हैं। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने विज्ञान को दो भागों में बांटा है, सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स है वह हमारे सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान मतलब मनुष्य से संबंधित है, जबकि जो हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि इनका संबंध निर्जीव पदार्थों से होता है। तो सामाजिक विज्ञान का संबंध सजीव चीजों से होता है, प्राकृतिक विज्ञान का संबंध हमारे निर्जीव चीजों से होता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, क्योंकि वो साइंस के डेफिनेशन में फिट हो रहा है। और साइंस में भी वह एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। अब फिर हम ये भी देखते हैं कि साइंस को भी दो पार्ट्स में, जैसा हमने देखा था कि आदर्शात्मक विज्ञान या फिर आदर्शात्मक को या वास्तविक विज्ञान की इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, इसके बारे में भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में कि विज्ञान में क्या है, आदर्शात्मक विज्ञान है या फिर वास्तविक विज्ञान है या इसमें दोनों के ही गुण हैं। फिर इसके अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाँ भाई ये विज्ञान के साथ साथ क्या अर्थशास्त्र आर्ट्स भी है क्या। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो कि इकोनॉमिक्स साइंस है और सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी हो आप पूछ लेना। थैंक यू।